जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साबुन को पॉलिथीन में रखते ही साबुन चलेगा 2 गुना ज़्यादा। क्या आपका गुड़ भी रखे रखे खराब हो जाता है, नमक और मसालों में सीलन आ जाती है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अदरक को कभी न्यूज़पेपर में रख के देखा है? भिंडी को ऐसा काटने का तरीका बताऊंगी जो आपने पहले नहीं देखा हो। प्याज को इस तरीके से काटोगे तो ग्राइंडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे गुड़ का पैकेट लिया हुआ है। जब हम इसे खरीद के लेके आते हैं तो इस तरह के पैकेट में पैक होके आता है, या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में पैक होके आता है। कई बार क्या होता है कि गुड़ को हम खुला ऐसे ही रख देते हैं तो गुड़ इस तरह से खराब पड़ जाता है। खराब होने से गुड़ का कलर भी बदल जाता है और खाने में टेस्टी भी नहीं लगता, और फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है, जिससे हमारे पैसे की बर्बादी होती है। नैपकिन पेपर ले लेना है या कॉटन का कपड़ा, और फिर गुड़ को इस तरीके से उसके अंदर लपेट के रख लेना है। इससे क्या होगा कि गुड़ बिल्कुल भी नमी नहीं पकड़ेगा और गुड़ बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर गुड़ को इस तरह से स्टोर करके रखेंगे तो गुड़ लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। मैं आपको गुड़ को ताज़ा रखने के 2 तरीके बताऊंगी। तो देखिए, मैंने गुड़ को लपेट लिया है। अब हमने क्या करना है कि एक प्लास्टिक का कंटेनर ले लेना है। आप यहाँ पे कोई भी प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हो, और फिर गुड़ को हमने इसके अंदर डाल के रख लेना है। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी डाल सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आपने गुड़ को पैकिंग में ऐसे ही रखना है जैसे आप लेके आए हो, और फिर एक प्लास्टिक कंटेनर ले लेना है और देखिए इस तरीके से गुड़ को रख देना है। एयर टाइट कंटेनर में हमने गुड़ को डाल के रखा है। इससे क्या होगा कि बिल्कुल भी अंदर हवा नहीं जाएगी, जिसके कारण इसमें ना ही सीलन लगेगी और ना ही गुड़ खराब होगा। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे नमक का डिब्बा लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि कई बार नमक में बहुत जल्दी सीलन लग जाती है और नमक एकदम से ख़राब हो जाता है और डब्बा भी साइड साइड से गिल्ला हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत बड़ी टिप लेके आई हूँ। आपने क्या करना है कि थोड़े से चावल ले लेने हैं और एक कपड़े का टुकड़ा, और देखिए इस तरह से छोटी सी चावल की पोटली बना लेनी है। आपने देखा कि मैंने नमक के पैकेट को ऐसे ही डब्बे के अंदर डाल दिया है। मैंने पैकेट से इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाला है। मैंने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि इससे नमक जल्दी खराब नहीं होता है, नमक में बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है। अगर आप नमक को प्लास्टिक के डब्बे में डाल रहे हो तो आप भी इसी तरीके से डालें जिस तरीके से मैंने नमक के पैकेट को अंदर डाला है। चावल की बनाई हुई पोटली को नमक के अंदर डाल देना है और अच्छे से इस तरीके से हिला देना है। आप चाहें तो नमक को ऐसे भी खुला डाल सकते हो अगर आपने पोटली नहीं बनानी है तो। अगर नमक को कांच की शीशी में रखते हैं तो इससे बिल्कुल भी सीलन नहीं आती है और ना ही नमक खराब होता है। इस तरीके का यूज़ करने से बिल्कुल भी नमक खराब नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे मिर्च का पैकेट लिया हुआ है। अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी मसाले का पैकेट खोलते हैं, आधा डब्बे में डाल देते हैं और आधा ऐसे ही पैकेट में पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि पैकेट के अंदर हवा चली जाती है और मसाला ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह के 2 क्लॉथ क्लिप ले लेने हैं और देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से बंद कर लेना है। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे अदरक लिया हुआ है। आपने देखा होगा कि अदरक एकदम से सूख जाता है और फिर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि न्यूज़पेपर ले लेना है और न्यूज़पेपर के अंदर इस तरीके से अदरक को लपेट लेना है। इससे क्या होगा कि हमारा अदरक जल्दी नहीं सूखेगा और लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा अदरक हो गया है तो आप उसे ऐसे स्टोर करके रखें, अदरक जल्दी ख़राब नहीं होगा, लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। चलिए देख लेते हैं कि अगली टिप क्या है। देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया है। अगर मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हमें प्याज का पेस्ट चाहिए तो हमने क्या करना है कि इस तरह का ग्रेटर ले लेना है और देखिए प्याज के ऊपर इस तरीके से हमने फोर्क चम्मच को लगा लेना है और देखिए प्याज को इस तरीके से घिसना शुरू करना है। आप यकीन मानिए बहुत अच्छे तरीके से प्याज का पेस्ट बन जाता है। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और देश के किस किस कोने में देखी जाती है। तो देखिए, मैंने पूरे प्याज को कद्दूकस कर लिया है। ये जो थोड़ा बहुत प्याज बचा है इसको हमने क्या करना है कि हाथ से ही कद्दूकस कर लेना है। देखिए इस तरह से जब हम प्याज को कद्दूकस करते हैं तो प्याज एकदम से बारीक हो जाता है और एकदम से पेस्ट की तरह बन जाता है। तो देखिए, हमने चम्मच और ग्रेटर की सहायता से प्याज को एकदम से बारीक कर लिया है, बिल्कुल पेस्ट की तरह। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि प्याज एकदम से पतला हो गया है, बिल्कुल पेस्ट ही लग रहा है, जैसे आपने इसको मिक्सी में ही किया हो।
अगर कभी मिक्सर ग्राइंडर खराब हो जाए तो आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर टिप थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देख लेते हैं कि अगली यूज़फुल हैक क्या है। देखिए मैंने यहाँ पे नहाने का साबुन लिया हुआ है। आप यहाँ पे कपड़े धोने का साबुन भी ले सकते हो। अगर आपके घर का साबुन भी बहुत ज़्यादा गलता है और गल गल के ही ख़त्म हो जाता है तो ये हैक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपने क्या करना है कि एक प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है। अगर आपका साबुन 2 दिन चलता है तो इस हैक को देखने के बाद आपका साबुन 10 दिन चलेगा। सबसे पहले हमने पन्नी को नीचे वाली साइड से इस तरीके से काट लेना है। साबुन गलने और जल्दी खत्म होने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब पन्नी से हमने इस तरह की एक पट्टी काट लेनी है। पट्टी ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही पतली। जितनी मैंने काटी है आपको भी उतनी ही साइज़ की काट लेनी है। अब देखिए पट्टी को इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। यानी कि हमने इसको फोल्ड करते हुए एक रस्सी की तरह बना लेना है। और देखिए फिर दोनों साइडों में हमने इसको गांठ लगा लेनी है। गांठ लगाने से होगा क्या कि ये बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। और देखिए एक गांठ हमने बीच में भी लगा लेनी है। यानी कि हमने कुल मिला के 3 गांठें लगानी है। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार है, जो हमारे साबुन को बिल्कुल भी नहीं गलने देगा और हमारा साबुन जो है वो ज़्यादा चलेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे साबुन ले लिया है। मैंने यहाँ पे साबुन की नई टिक्की ली है। आप भी इस हैक को साबुन की नई टिक्की पर ही करें। इससे क्या होगा कि साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। अब हमने क्या करना है कि एक पन्नी ले लेनी है और इसके ऊपर हमने साबुन को इस तरीके से रख देना है। फिर आपने क्या करना है कि इस तरह की कोई कील ले लेनी है और कील की सहायता से हमने साबुन में एक छेद कर देना है। ये देखिए बड़ी आसानी से छेद हो जाएगा। यकीन मानिए इस तरीके का यूज़ करने से साबुन ना तो गलेगा और ना ही जल्दी ख़त्म होगा। अब हमने ये जो प्लास्टिक की डोर बना के रखी हुई है, हमने क्या करना है कि इस तरीके से साबुन के अंदर डाल देना है और एक टाइट गांठ लगा लेनी है। आपने देखा ही होगा कि साबुन बहुत जल्दी गल जाता है और ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस तरीके का यूज़ जब हम करेंगे तो हमारा साबुन बिल्कुल भी जल्दी नहीं गलेगा और ना ही जल्दी ख़त्म होगा। अगर साबुन जल्दी गल जाता है और ख़त्म हो जाता है तो इससे पैसे की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरीके का यूज़ करने के बाद हम साबुन कैश का यूज़ करना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको बाथरूम में हैंग करके रख देना है। इसके ऊपर पानी नहीं गिरेगा, जिससे क्या होगा कि ये जल्दी नहीं गलेगा और ना ही जल्दी ख़त्म होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की फ्रूट नेट ले लेनी है। इसमें फ्रूट पैक होके आते हैं। अगर आपके पास इस तरह की नेट हो तो आपने उसे बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। देखिए इस तरीके से इसको बारीक बारीक करके कट कर लेना है। इस तरह की नेट कई कलर में आती है, लेकिन मेरे पास वाइट ही कलर की है। तो आपके पास जो भी कलर हो आपने उसका यूज़ कर लेना है। इस तरह की फ्रूट नेट को आपने बिल्कुल भी बेकार समझ के नहीं फेंकना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। अब अंगूर की सूखी हुई स्टिक ले लेनी है और फेविकोल से देखिए इस तरीके से इसको पूरा भर देना है। जहाँ जहाँ आपको लगे आपने वहाँ वहाँ पे फेविकोल लगा देना है। फेविकोल अच्छे से लगाना है। आप जितना फेविकोल लगाओगे ये उतना ही सुंदर लगेगा। अब स्टिक को बॉल के अंदर इस तरीके से अच्छे से घुमाना है ताकि ये बॉल्स जो है वो अच्छे से अंगूर की स्टिक पर आ जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से स्टिक के ऊपर आ गई है। अब देखिए बेस्ट कॉपी या किताब का एक कवर ले लेना है और इस तरीके से इसको शेप दे देना है। यानी कि हमने इसे एक कुप्पी का शेप दे देना है और ऊपर से इसको इस तरीके से खुला रखना है जिस तरीके से मैंने रखा है। और फिर टेप से इसको अच्छे से कवर कर लेना है। तो देखिए इस तरह का ये बनकर तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि इस वाले हिस्से को हमने कट कर अलग कर देना है। तो देखिए मैंने इसे अच्छे तरीके से कट कर लिया है। अब क्या करना है कि फॉइल पेपर ले लेना है। ये देखिए फॉइल पेपर को हाथों से थोड़ा दबाना है ताकि ये अच्छे शेप में आ जाए और फिर इसको खोल लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब हमने क्या करना है कि जो कुप्पी हमने बनाकर रखी है इसको हमने इस फॉइल पेपर से कवर कर लेना है। फॉइल पेपर को हाथ से दबाने से क्या होगा कि फॉइल पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा, जैसे इस पर डिज़ाइनिंग की हो। मैंने ये बेस्ट फॉइल पेपर रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप भी उसे फेंक देते हैं तो आप ना फेंके, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए ये कितना ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने इसको हाथ से दबाया था। ये बहुत ही छोटा सा फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है और वो भी बिल्कुल फ्री में बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह के मैंने 2 फ्लावर पॉट बनाए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में।
हम अपने घर को सजाने के लिए बाहर से महंगे महंगे डेकोर आइटम लेके आते हैं, लेकिन देखिए हम बिल्कुल फ्री में अपने घर को बड़े आसान तरीके से सजा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस पे ब्लू कलर कर लिया है और ये कितना ही अच्छा लग रहा है। आप इस तरह की ढेर सारी स्टिक बनाएं और फिर अपने मनपसंद कलर इस पे करें। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए जो छोटा सा फ्लावर पॉट मैंने बनाया था उसमें डाल दिया है और ये कितने ही अच्छे लग रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।